क्या आपको मालूम है कि पीर लटकन शाह कौन है और गालम गलूज ब्रिगेड किसे कहते हैं? नहीं। और क्या आप ये जानते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल से कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं? और फिर ये कि सोशल मीडिया पर जो अकाउंट इमरान खान के हिमायत के तौर पर काम करते हैं, इमरान खान की हामी जिन्हें कहते हैं, वो इमरान खान का ख़ानदान चलाता है? नहीं। तो ये बात किसने की है और क्यों की है? क्या आप जानते हैं? हाँ, यकीनन ये बात तो आप जानते हैं कि इमरान खान के मज़ीद 2 भांजे 9 मई के वाक़यात के 2.5 साल बाद गिरफ्तार हुए हैं। तो उनका नाम कैसे सामने आया और पहली बार कब सामने आया? ये आप सही समझे कि पहली बार इमरान खान के भांजों यानी अनलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार करने का जो जिक्र किया था वो शेर अफजल मरवत थे। और बाकी बात को आगे बढ़ाते हुए जान लीजिए, बल्कि आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं, यानी पीटीआई से इमरान खान से अकीदत रखने वालों ने उन्हें वोट दिया और उसके बाद वो कौमी असम्बली के मेंबर बने। अब जब वो मुखालफत में बात करते हैं इमरान खान की बहन के या किसी और हवाले से जो पीटीआई की मुखालफत में ही बात हो, तो लोग उनसे कहते हैं कि अब पार्टी को छोड़ दो और निकल जाओ। बल्कि कई दफ़ा उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन वो अभी भी खुद को पार्टी में ही जाहिर करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे ये पूछा जाता है कि इसे कब निकाला जाएगा, या ये निकला कि नहीं, ये खुद क्यों नहीं छोड़ता पार्टी को। अब वही बात है कि मैं भालू को छोड़ता हूँ, भालू तो मुझे नहीं छोड़ता। ये भी मुख्तसर किस्सा सुन लीजिए कि 2 दोस्त दरिया किनारे बैठे हुए थे, खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि एक ने कहा, वो देखो कंबल है, तैरता हुआ चला जा रहा है। दोस्त ने कहा, हाँ अब सर्दी आने वाली है, ज़रा इस कंबल को हासिल कर लूँ। उसने दरिया में छलांग मार दी और कंबल पकड़ के घसीटने लगा। जब ज़्यादा देर हो गई तो किनारे पे बैठे हुए दोस्त ने कहा कि क्या हुआ, अभी तक तुम कंबल को किनारे पर नहीं ले पाए, अब छोड़ भी दो अगर कंबल भारी हो गया है पानी में और नहीं ला सक रहे हो। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। दरअसल वो एक भालू था, मछलियाँ पकड़ रहा था। ये दोस्त उसे कंबल समझ के कूद पड़े और उन्होंने फिर यही जवाब दिया कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। और यही कंबल और रीछ और उस शख्स की बात हो गई। हवाला देते हैं शेर अफजल मरवत का कि ये न पीटीआई को छोड़ पाए हैं, ना ही पीटीआई की खुलकर हमायत करते हैं और लोगों की मुखालफत करते हैं। ख़ास तौर पर इमरान खान की मुखालफत को उनके हामियों ने सही नहीं समझा और इनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक ये खुद पार्टी को क्यों नहीं छोड़ के गए। तो पार्टी पीटीआई इमरान खान की शेर अफजल मरवत के लिए उसी भालू की मानिंद है, सीरीज की तरह है कि इनके लिए वो कंबल बन गया है। ये कंबल को छोड़ते हैं लेकिन कंबल उन्हें नहीं छोड़ता, या फिर कंबल इन्हें छोड़ रहा है, ये कंबल को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी तरह शेर अफजल मरवत ने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स अडियाला जेल से चलाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अडियाला की बिल्ली के नाम से जो अकाउंट है वो अडियाला जेल से चल रहा है, और बाबा कोडा के नाम से जो अकाउंट है वो दरअसल अलीमा खान के बेटे चलाते हैं। जिन लोगों का सोशल मीडिया से गहरा ताल्लुक़ है वो कुछ सूझबूझ भी रखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट चला रहा है, लेकिन ये कहना कि अडियाला जेल से कोई अकाउंट चल रहा है या फिर ये इमरान खान चला रहे हैं, बहुत हंसी आती है सुन के कि लोग किस तरह से सेंसलेस बात करते हैं। वो एक गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ उन्होंने इस तरह की बातें की है एक चैनल से। शेर अफजल मरवत का कहना है कि 2018 में मैंडेट मिलने के बाद भी पीटीआई के अंदर तकब्बुर गुरूर आसमान को छू रहा था, और उस दिन से आज तक, यानी कि 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई थी, उस दिन से आज तक कोई पार्टी में शामिल नहीं हुआ, कोई नया फ़र्द पार्टी में शामिल नहीं हुआ। अल्लाह जाने वो किसको नया फ़र्द कह रहे हैं, जबकि जो अक्सरियत से वोट उसने हासिल किए इमरान खान ने, तो वो नए लोगों के वोट थे, उसमें नई नस्ल के वोट थे। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाइन में आकर, लाइन लगाकर घंटों खड़े रहकर कतार में वोट दिए, वो सब नए लोग थे। और वोट की अहमियत होती है, ये कोई नई दराज कद अपने जैसी शख्सियत तलाश कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो सामने आ जाते हैं और ख़ुद को हीरो या लीडर समझने लगते हैं,
वो अमूमन किसी न किसी मतलब से ही सामने आते हैं। कुर्बानी देने के लिए कोई नहीं आया कभी। अब जो कुर्बानी दे रहा है आवाम के लिए वो सलाखों के पीछे है, और वो अडियाला की सलाखें हैं और पीछे जो है वो इमरान खान है, इसके अलावा कोई नहीं। सब साजिश करने वाले, सब साजबाज करने वाले, आवाम को बेच खाने वाले अब तक आते रहे हैं किसी भी पार्टी में। हर पार्टी का यही हाल है। और शेर अफजल मरवत ने अपनी गुफ्तगू में यह भी बताया कि पार्टी में लिसानी बुनियादों पर तकसीम मौजूद है। पार्टी वही है जिसमें हर ज़बान के लोग मौजूद हों, और ये उन लोगों पर है कि ये एक फितरी अमल भी होता है कि हर कोई अपनी ज़बान की तरफ खींचता है, और ये होना नहीं चाहिए। इस लिसानी तकसीम को, तफरीक को ही असबियत कहते हैं कि आदमी अपनी ज़बान और अपनी सरज़मीन के हवाले से दूसरों को कमतर समझे। इसका बाकायदा असबियत का कुरान शरीफ में तस्करा है, और ये लोगों की फितरत होती है कि वो अपने हम ज़बान की तरफ मुतवज्जो होते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो हर ज़बान के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये ऐसी शख्सियात होती हैं जो बनी हुई होती हैं, मुकम्मल लोग होते हैं, और वही तफरीक नहीं करते। अब अगर कोई ये कहता है कि मुझे पठानों के वोट मिले हैं, एक दफ़ा शेर अफजल मरवत ने इस तरह की बात की थी कि मेरा जो कबीला है, मेरी जो कौम है, वो मुझे वोट देती है, तो ये हुआ। इसे कहते हैं लिसानी तफरीक। आप ये तफरीक खुद करते हैं और दूसरों पर इसका इल्ज़ाम डालते हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई पर। इनका ये कहना भी है कि गुज़िश्ता 7-8 बरस से पीटीआई से लोग मुसलसल निकाले जाते रहे हैं। इन्हीं के लिए शोकाज नोटिस जाने कितनी दफ़ा आ चुके हैं, अब तक तो ये मौजूद हैं। अगर किसी को निकाला जा रहा है तो वो अपनी तंजीम के उसूलों पर गामजन नहीं रहता, इसलिए उसे शोकाज नोटिस भेज दिया जाता है। और वफ़ादार लोग कभी एक पार्टी को छोड़कर नहीं जाते। पार्टी अगर किसी वजह से उन्हें निकाल भी दे और वो समझते हैं कि गलती उनकी नहीं थी, तो बात सालिसी के साथ हल कर दी जाती है, मसला हल हो जाता है। लेकिन जब आम लोग, अवाम सोशल मीडिया पे आके ये कहने लगे कि इसको निकालो, ये तो इमरान खान के पीठ में छुरा घोंप रहा है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो अलग हैं, और जो पीटीआई के हिमायत करने वाले लोग हैं, वोट देने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर आकर इमरान खान के हवाले से बात करने वाले, उसकी हिमायत से बात करने वाले लोग, वो अलग हैं। रहनुमाओं पर शक किया जा सकता है, लेकिन पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनकी अकीदत, मोहब्बत, लगाव, वफादारी पर कोई शक नहीं। असल अहमियत उन्हीं वोटर्स की है, वरना लोगों का क्या है। वो अपनी अपनी ज़बान की बुनियादों पर लिसानी तफरीक करके बहुत सी पार्टियां बना सकते हैं। कभी भी कोई ऐसी पार्टी जिसकी बुनियाद ज़बान पर है आगे नहीं बढ़ती। वो अपनी ज़बान के हद तक रहती है, अपनी कौम, ज़ात, बरादरी की हद तक ही रहती है, ना ही ऐसी बातों को तस्लीम किया जाता है कौमी सतह पर। ये कौमी तंजीमें नहीं होती, ये इलाकाई तंजीमें होती हैं जो अपनी ज़बान के हवाले से, अपनी सरजमीन के हवाले से बनी होती हैं और इसी तरह काम करती हैं। तो जो अफराद किसी तंजीम में शामिल हों और उसके उसूलों के मुताबिक नहीं चले, तो फिर उनको नोटिस दिए जाते हैं, वो उसकी वजाहत करते हैं। और अगर वजाहत करना ना चाहें और ये समझें कि मैं इन लोगों का पैरोकार नहीं हूँ, या इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं चल सकता, या उनके उसूलों को फॉलो नहीं कर सकता, तो फिर उनको पार्टी से निकाल ही दिया जाता है। ना एक दफ़ा कोई नहीं निकालता किसी को, बार बार नोटिस दिए जाते हैं, उसका जवाब मांगा जाता है। अगर आप समझते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया, तो फिर आपको ख़ुद को पार्टी से अलग कर लेना चाहिए। शेर अफजल मरवत जो लोग इनकी मुखालफत में बात करते हैं, मसलन ये कि अगर ये इमरान खान की बहन की मुखालफत कर रहे हैं या औरत हम होने के हवाले से उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान के हमायती लाजमी इनको कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। और लोग जो गाली देना आसान समझते हैं, या जिनका तकिया कलाम ही होता है गालियाँ देना दूसरों को, या जो गालम गलूज के बगैर बात नहीं करते, तो ज़ाहिर है उनके पास वही है देने के लिए। वो एक बम का गोला गाली की सूरत में फेंक देते हैं। तो इन्होंने उसको कहा है कि ये एक गालम गलूज ब्रिगेड है इनके पास, इससे शदीद तकलीफ़ पहुंचती है। तकलीफ़ उन्हें भी पहुंचती है जब कोई इमरान खान के हवाले से बात करता है। दो शख्सियात हैं जो उम्र दराज हैं, मैंने इनको देखा है एक्स पर, और ये जिस तरह की गलाजत भरी गुफ्तगू करते हैं इमरान खान के हवाले से, उनकी पार्टी की औरतों के हवाले से,
جیسے یہ صنم جاوید وغیرہ ہیں، ان کے حوالے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کی تو لگتا ہے پچھلی 7 نسلوں میں شرم حیا نام کی، عزت و آبرو تکریم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی عمر دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ شاید ان کو اس کا باقاعدہ کوئی معاوضہ ملتا ہوگا، کوئی صلہ ملتا ہوگا، ورنہ آدمی کو اپنی ضمیر کو مار کے کسی کے لیے اس طرح کسی دوسروں کو گالم گلوچ سے نہیں نوازنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی وفادار نہیں سمجھتا ہے اپنے پارٹی کے لیڈر کا، تو پھر اس کے پاس گالم گلوچ ہی ہے آپ سے کرنے کے لیے، تو آپ اسے پھر گالم گلوچ بریگیڈ کا نام دیتے ہیں۔ مروت صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ ہمیں گالیوں سے نوازتے ہیں تو اسی سے ہماری عزت خراب ہوتی ہے اور پھر دوسرے لوگ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ نہیں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ اگر سنتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے یا کسی اور کو، تو وہ بھی گالیاں دینا شروع ہو جائے۔ وہ پہلے جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ گالی دینے والا اس شخص کو کیوں برا کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی کسی کا دشمن نہیں بنتا۔ تو بقول شیر افضل مروت کے کہ جب انہیں اتنی گالیاں دی جاتی ہیں اور وہ اتنا برا مانتے ہیں، تو جب اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور وہ یہ گالیاں سنتی ہوگی تو ان کے غصے کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اور پھر کیا اس طرح گالیاں دینے سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ گالیاں دے کر دراصل لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اور سب سے آسان حملہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دے دو، کیونکہ وہ اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر افضل مروت نے تو اپنے حوالے سے ایک الگ سوشل میڈیا بنا لیا تھا، اپنے لوگوں کو بٹھا دیا تھا کہ میرے طرف سے جواب دیا کرو، اور پھر یہ بھی کہا تھا ایک دفعہ، شاید آپ بھول رہے ہیں، کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے یہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے، اسے پاکستان لایا جائے، تو اس وقت بھی ظاہر ہے آپ پہ لوگ شک کریں گے کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ پہ تو وہیں سے شک شروع ہو گیا کہ یہ آپ عمران خان کے حامی ہیں یا مخالف ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا بھی استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن پارٹی قیادت نے کبھی ان کو ان لوگوں کو جو یہ AI یا سوشل میڈیا چلا کر گالم گلوچ کرتے ہیں ان کو ڈس آن نہیں کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب پارٹی کے اندر کے لوگ کروا رہے ہیں، ان کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب، اگر آپ کو کے ساتھ لوگ گالم گلوچ کرتے ہیں تو آپ ایسا کوئی کام ہی نہ کریں نا کہ آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ ہو۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ پارٹی کے رکن ہیں ابھی تک، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے پارٹی چھوڑنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر مجھے تو پہلے ہی پارٹی نے نکال رکھا ہے، لیکن صرف نکالنے سے نہیں ہوتا، آپ اسی پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد مخالفت شروع کر دیتے ہیں، کبھی عمران خان کی، کبھی اس کے بھانجوں کی، کبھی اس کی خود کی، کبھی آپ پہ شک ہوتا ہے کہ آپ فلاں سے ملے ہیں، آپ فلاں سے ملے ہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یقیناً بات کا وجود بھی ہوتا ہوگا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ اور بات کرتے ہیں۔ انسان ہے، آپ کے قدموں بھی ڈگمگاہٹ آتی ہے، لیکن آپ کو ڈٹ جانا چاہیے اپنی بات پر، اور بات ہمیشہ ایک ہی کرنی چاہیے۔ کہیں سے تو کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں لوگ، وہ پھر آپ سے کہتے ہیں آپ پارٹی چھوڑیں اور آپ ووٹ واپس کریں۔ پھر انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہا کہ میں جب بھی کوئی فیصلہ کروں گا تو ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا، لیکن فی الحال میں پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ پارٹی PTI، پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے اسی کمبل کی صورت ہے جو اگر انہیں چھوڑنا چاہے تو یہ انہیں نہیں چھوڑنا چاہتے، اگر یہ انہیں چھوڑے تو پھر خود ہی چپک کے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ جو پیر لٹکن شاہ کی بات ہے، وہ ایک ایسے پیر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین ہی ان کے دربار پر منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آتی ہیں، اور ان پہ ایک دفعہ کیس بنا تھا خواتین کی ہی ہراسانی کا، اور اس حوالے سے بات کی ہے شیر افضل مروت نے ہی۔ تو جو نہ دیوار کی اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، بلکہ بیچ دیوار کے اوپر کھڑا ہو اور دونوں میں سے کسی ایک سائڈ پر کودنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پارٹی اسے بار بار نکال رہی ہے لیکن وہ نکلتے بھی نہیں ہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں میں ابھی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اصل پیر لٹکن شاہ تو یہی ہیں جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہر معاملے پر مٹھائی بانٹنے کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کی ہے جب عمران خان کے ایک کیس میں بریت ہوئی اور ننھے بچوں نے مٹھائی بانٹنی شروع کی لاہور میں، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اگر کوئی بات بات پر مٹھائی بانٹ رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ منہ میٹھا کرانا اس کا حق ہے، کسی کو اگر کسی بات سے خوشی ہوئی ہے تو وہ مٹھائی بانٹ سکتا ہے۔ آپ کھانے سے منع کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو مٹھائی بانٹنے سے منع نہیں کر سکتے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے۔